तो हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग आ गए हम लोग एक नई टेस्ट सीरीज के साथ, जो कि क्लास 12 का चैप्टर 6 का दूसरा टेस्ट है। इससे पहले मैंने इसी चैप्टर के पहला टेस्ट दे रखा है और चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 तक के मैंने सारे टेस्ट सीरीज दे रखे हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो पहले उसे अटेंड कर लीजिए, फिर आगे भी अटेंड कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए ताकि उनका भी एग्जाम अच्छे से क्रैक हो सके। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने टेस्ट सीरीज की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले में हम लोग का आ रहा ऑब्जेक्टिव, जो कि 10 ऑब्जेक्टिव है, पर ऑब्जेक्टिव 1 मार्क्स के हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या कहता है ऑब्जेक्टिव। कहता है ड्यूरिंग रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए ओकाजाकी फ्रेगमेंट आर फॉर्म्ड इन द डायरेक्शन ऑफ। डीएनए की प्रतिकृति के दौरान ओकाजाकी खंड किस दिशा में बनते हैं। आप से यहाँ पूछा जा रहा है कि जो डीएनए का पीस टूटता है ना 2 हिस्सों में, ये 2 हिस्सों में टूटता है और 2 नया डीएनए बनने के लिए आगे बढ़ता है, ये किस डायरेक्शन में टूटता है बताओ। 3 प्राइम टू 5 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ए और बी दोनों होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। आपके पास 4 ऑप्शन है बेटा, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर फटाफट लिखो। आप देख रहे हो है ना, कहता 3 प्राइम टू 5 प्राइम ए नंबर में, बी नंबर में 5 प्राइम टू 3 प्राइम और सी नंबर में ए बी बोथ, या इसमें नॉन ऑफ दीज। क्या होगा बताओ। आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से 2 में लग रहा है कि दोनों में से कोई एक होगा। अब उनमें से कौन होगा वो आप बताओ। चलो मैंने यहाँ तक हेल्प कर दिया, बताओ बेटा क्या होगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, 4 ऑप्शन है और कमेंट बॉक्स आपको लिखना है। बताओ फटाफट बताओ क्या होगा। बताओ क्या होगा सही आंसर इसका। बताओ बेटा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, बी, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है ना वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम की तरफ होता है। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी को टिक आउट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है हाउ मेनी कोडोन्स कोड फॉर अमीनो एसिड। कितने कोडोन अमीनो एसिड के लिए कोड करते हैं। वैसे तो अमीनो एसिड की संख्या जो है 500 के समथिंग में होती है, ठीक है, लेकिन जो हमारे बॉडी में, ह्यूमंस के बॉडी में होते हैं ना, वो 20 प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं, 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड पाए जाते हैं, जिनमें से कि प्रत्येक अमीनो एसिड को 3-3 कोडोन कोड करते हैं। तो कुल मिला के हो गए कितना, 60 हो गए, 60 हो गए, बाकी 4 एक्स्ट्रा होता है। तो आप बताओ दूसरे आंसर क्या होगा सही। ए नंबर में 64, बी नंबर में 61, सी नंबर में 68 और डी नंबर में 60। तो कौन से इसमें सही आंसर हो जाएंगे कोडोन को बार देख लो बेटा आप लोग, कौन सा होगा। 64 कोडोन होते हैं, 61 होते हैं, 68 होते हैं या 60 होते हैं, कितने होते हैं बताओ बेटा फटाफट। क्वेश्चन नंबर 2, 4 ऑप्शन आपके सामने है, कमेंट बॉक्स में फटाफट आंसर लिखो। कई क्या होगा, मैंने इसको क्लास में कई दफा बताया, सही आंसर क्या हो जाएंगे बताओ। बेटा इसका सही आंसर हो जाएगा 61। जी हाँ 61, बी नंबर टिक आउट कर लो। 61 इसका सही आंसर हो जाएगा। 61 कोडोन जो है कोड करता है अमीनो एसिड को, बाकी का जो है 3 कोड नहीं करता है, उसको स्टॉप कोडोन या नॉनसेंस कोडोन कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 3 कहता है डीएनए सीक्वेंस दैट कोड फॉर प्रोटीन आर नोन एज। डीएनए अनुक्रम जो प्रोटीन के लिए कोड के रूप में जाना जाता है क्या कहलाता है। डीएनए के सीक्वेंस में, डीएनए के अंदर सीक्वेंस बैठे होते हैं ना, एडेनिन थाइमिन साइटोसिन गुआनिन, तो उसके अंदर जो सीक्वेंस होते हैं तो वो कौन से मतलब कि कोडोन ऐसे होते हैं जो प्रोटीन को कोड करते हैं, प्रोटीन के सिंथेसिस को कोड करते हैं। तो आपके पास आ रहे हैं 4 ऑप्शन, नंबर ए में इंट्रोन, नंबर बी में एक्सोन, नंबर सी में कंट्रोल रीजन और नंबर डी में क्या है इंटरवेनिंग सीक्वेंस। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने है, 4 ऑप्शन में से क्या सही हो जाएगा आप फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 के 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इसका आंसर क्या होगा कमेंट में फटाफट लिखो बेटा। यस, अकड़ बकड़ बम्मा बू करके भी लिख सकते हो, लिख डालो क्या होगा क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर। बेटा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, बी में टिक आउट कर लेंगे, 3 का बी में टिक आउट कर लेंगे, एक्सोन। एक्सोन सही आंसर हो जाएगा। एक्सोन जो है ना वो ऐसा सीक्वेंस होता है जो कोड करता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, मतलब प्रोटीन के निर्माण के लिए एक्सोन ही हेल्प करता है। ठीक है, क्वेश्चन में चौथा कहता हमारे सामने आ रहा है, कहता इन लैक ऑपरेशन आई जीन कोड 4। लैक ऑपरेशन में आई जीन किसके लिए कोड करता है बेटा बताओ। आपके पास 4 ऑप्शन है, लैक ऑपरेशन मेथड मैंने पढ़ाया, स्विच ऑन स्विच ऑफ मैंने पढ़ाया, तो उसमें बताओ कि जो आई जीन होता है वो किसके लिए मतलब कोड करता है, क्या चीज के लिए। आपके पास 4 ऑप्शन है, लैक ऑपरेशन का प्रेरक बढ़ावा देना, लैक ऑपरेशन का दमन करता कम करना, या डाइसैकेराइड का जल अपघटन, या परमीएज। क्या सही आंसर होगा, 4 ऑप्शन आपके सामने है, बताओ बताओ बेटा क्या होगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 के सही आंसर क्या हो जाएंगे। जल्दी जल्दी बताओ क्या हो जाएगा सही आंसर। बेटा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, रिप्रेसर ऑफ लैक ऑपरेशन। जी हाँ, बी नंबर हो जाएगा, लैक ऑपरेशन का दमन करता, लैक ऑपरेशन को जो रिप्रेस करता वो। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा कहता है इन अ डीएनए मॉलिक्यूल्स डिस्टेंस बिटवीन टू बेस इज, एक डीएनए अणु में दो क्षारों के बीच की दूरी कितनी होती है। बेटा मैंने बताया था ना, डीएनए के अंदर जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं उसके बीच में जो गैप होती है ना, दो नाइट्रोजनस बेस के बीच में गैप होती है, डिस्टेंस होती है, मैंने बताया क्लास में कई दफा बताया। तो बताओ कितनी दूरी होती है। 0.2 नैनो माइक्रोन, या 2 एंगस्ट्रॉम कह सकते हैं, या 20 एंगस्ट्रॉम कह सकते हैं, या 34 एंगस्ट्रॉम कह सकते हैं, या 3.4 एंगस्ट्रॉम कह सकते हैं। कितना होगा फटाफट बताओ, सही आंसर क्या हो जाएगा बताओ बेटा। आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन से आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 बताओ। ठेला वाला बड़ा तारीफ करता है फिर भी आंसर नहीं बताता है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। 0.34 सही आंसर हो जाएगा। नंबर डी टिक आउट कर लो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ पढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 का आता है द नंबर ऑफ स्टॉप कोडन विच डू नॉट कोड फॉर एनी अमीनो एसिड। स्टॉप कोडन की संख्या जो किसी भी अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करती है, बताओ क्या हो जाएगा। 1 होती है स्टॉप कोडन, 2 होता है स्टॉप कोडन, 3 होता है स्टॉप कोडन, 4 होता है। कितना स्टॉप कोडन होता है जो अमीनो एसिड को कोड नहीं करता है। सिंपल क्वेश्चन, इतना सिंपल कि राह चलता हुआ बच्चा भी बता देगा कि इसका आंसर क्या होगा। मतलब बताओ तुम लोग फटाफट क्या हो जाएगा सही आंसर इसका। सही आंसर क्या होगा बताओ। बेटा इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी में टिक आउट कर लो जी। 3 3 स्टॉप कोडन होते हैं जो कोई फंक्शन नहीं करता, मतलब कोड नहीं करता है प्रोटीन बनाने के लिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 7 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कोडन इज करेक्टली मैच्ड विथ फंक्शन और द सिंगल और द सिग्नल फॉर द पार्टिकुलर अमीनो एसिड। कोडोन के निम्नलिखित जोड़े में से कौन सा एक विशेष अमीनो एसिड के कार्य या संकेतक के साथ सही ढंग से मेल खाता है, बताओ कौन सा होगा। AUG ACG स्टार्ट मिथियोनिन, UUA UCA ल्यूसिन, JUU JCU एलेनिन, UAG UGA स्टॉप। आपके पास 4 कोडोन, 4 प्रकार के कोडोन दिए गए हैं, ठीक है। इसमें पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कोडोन इज करेक्टली मैच विथ फंक्शन और द सिग्नल फॉर द पार्टिकुलर अमीनो एसिड। कौन किसके साथ कनेक्ट हो रहा है बताओ। ये इसके साथ कनेक्ट होकर जोड़ा बना रहा है, वो उसके साथ कनेक्ट होकर जोड़ा बना रहा है, ये इसके साथ कनेक्ट होकर जोड़ा बना रहा है। कौन किसके साथ कनेक्ट होकर पेयर अपना बना रहा है बताओ। आपके पास 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 7 फटाफट बताओ, दिमाग फास्ट लगाओ तो बन जाएगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 फटाफट बताओ। बताओ क्या होगा सही आंसर। बेटा ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा सही आंसर, डी UAG UGA स्टॉप, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नंबर डी में टिक आउट कर लेंगे जी हाँ। चलिए अगले क्वेश्चन तो पढ़ता है। अगला क्वेश्चन आता है द लैक ऑपरन कंसिस्ट ऑफ। लैक ऑपरन से मिलकर बना होता है, क्या चीज से मिलकर बना होता है। 4 ऑप्शन आपके पास है। नंबर ए में कहता है रेगुलेटरी जीन ओनली, केवल 4 नियामक जीन। नंबर बी में कहता है 1 रेगुलेटरी जीन एंड 3 स्ट्रक्चरल जीन, 1 नियामक जीन और 3 संरचनात्मक जीन। नंबर सी में कहता है 2 रेगुलेटरी जीन एंड 2 स्ट्रक्चरल जीन, 2 नियामक जीन और 2 संरचनात्मक जीन। डी में कहता है 3 रेगुलेटरी जीन एंड 3 स्ट्रक्चरल जीन, 3 नियामक जीन और 3 संरचनात्मक जीन। बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। लैक ऑपरेट किन चीज से मिलकर बना होता है। आपके पास क्वेश्चन भी है, ऑप्शन में फटाफट बताइए बेटा क्या सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 हाँ क्या हो जाएगा, 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 वरना फटाफट क्या हो जाएगा। बट इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हाँ ऑप्शन बी 1 रेगुलेटरी जीन एंड 3 स्ट्रक्चरल जीन, 1 नियामक जीन और 3 संरचनात्मक जीन। इसमें टिक आउट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर बी में टिक आउट कर लो बेटा फटाफट। चलिए अगले क्वेश्चन तो पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे सामने आ रहा है। कहता इन इचेरिया कोलाई, ई कोलाई का मतलब ई कोलाई नहीं कहेंगे, इचेरिया कोलाई इसका फुल फॉर्म होता है। इन ई कोलाई ये क्या है, प्रकार का बैक्टीरिया है। इन ई कोलाई द लैक ऑपरन गेट्स स्विच ऑन व्हेन lactose is present and it binds to the repressor binds to operator, RNA polymerase binds to the operator, lactose is present and it binds to RNA polymerase। मैं हिंदी में पढ़ देता हूं। ई कोलाई में लैक ऑपरन चालू होता है जब
क्या होता है जब लैक्टोज मौजूद होता है और यह दमनकारी को बांधता है, दमनकर्ता ऑपरेटर को बांधता है, आरएनए पॉलीमरेज ऑपरेटर को बांधता है, लैक्टोज मौजूद है और यह आरएनए पॉलीमरेज से बांधता है। बताओ बेटा, जब एचेरिया कोलाई के अंदर लैक ओपरन स्टार्ट होता है तो उस समय क्या फंक्शन होता है, मतलब स्विच ऑन जो होता है तो उस समय क्या होता है, काम जो स्टार्ट होता है उस समय क्या होता है, इस 4 में से क्या होता है? आपके पास 4 ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 9 के सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट बताओ बेटा क्या होता है। बेटा टाइम तो बिल्कुल भी नहीं है, ना 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 टाइम नहीं है, आपको आंसर करना पड़ेगा, बहुत जल्दी करना पड़ेगा बेटा। बताओ फटाफट क्या होगा सही आंसर, बताओ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ, लैक्टोज इज प्रेजेंट एंड इट बाइंड्स टू द रिप्रेसर, है ना। लैक्टोज मौजूद होता है और दमनकारी को बांधता है, रिप्रेसर को बांध देता है, ठीक है, ताकि वो काम चालू रहे, कंटिन्यू रहे, जाके जो रुकने वाला है उस पर जाके बांध देता है ताकि वो काम बंद ना हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे सामने आ रहा है जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस ऑब्जेक्टिव का। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम कैन पॉलीमराइज द डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन। हिंदी में मैं पढ़ देता हूं पहले क्वेश्चन। डीएनए प्रतिकृति के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स को 5 प्राइम से 3 प्राइम दिशा में पॉलीमराइज कर सकता है? बताइए, आपके पास 4 ऑप्शन है। नंबर ए में है डीएनए लाइगेज, नंबर बी में है डीएनए पॉलीमरेज, नंबर सी में है टोपोआइसोमेरेज और नंबर डी में है न्यूक्लियेजेज, ठीक है। अब 4 में से क्या सही आंसर होगा, फटाफट बताओ, जल्दी बताओ क्या आंसर होगा। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100 में लगा धागा चोर निकल के भागा। ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, तो क्या हो? सी होगा। तो इक्शिन चवंटा वालेंगे ना, सी होगा चट्टा ना तन, ना ए होगा ना डी होगा ना सी होगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज। तो बी में टिक आउट कर लेंगे, ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज ये काम करवाता है। चलिए अब हमारे पास इसी क्वेश्चन के सेकेंड स्टेप की तरफ बढ़ रहे हैं। ये जो क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, पर क्वेश्चन 2 मार्क्स के है, 5 मार्क क्वेश्चन मैं हर बार डाल देता हूँ टेस्ट में। तो देखते हैं कि इसमें क्या है, और इसका आंसर आपको जो है पीडीएफ के फॉर्म में टेलीग्राम पे मिल जाएगा, और टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से इसको कवर कर सकते हैं। फिलहाल मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ क्वेश्चन को, आप लोग समझ लीजिए। कहता व्हाट इज न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम क्या होता है बेटा? न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं, क्रोमोसोम वगैरह, उसी को न्यूक्लियोसोम कहते हैं, ठीक है। चलिए इनके बारे में जान लिए। अब आगे कहता है व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन एंड वेयर इट हैपेंड। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है बेटा? डीएनए से जब एमआरएनए बनता है उसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और ये कहाँ होता है? ये बेटा न्यूक्लियस के अंदर, केंद्रक के अंदर होता है। गया अगला क्वेश्चन कहता है डिफाइन द टर्म ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट किसे कहते हैं बेटा? गवर्नमेंट की जो अथॉरिटी मिलती है आपको, किसी भी प्रकार के जेनेटिक पर्पज से कोई काम कर रहे हैं और उस काम करने के लिए, है ना, गवर्नमेंट से लीगल तरीके से अथॉरिटी वगैरह मिलती है कि क्या चीज़ सही कर रहे हैं, गलत चीज़, कौन एंजाइम का प्रयोग हो रहा नहीं हो रहा, और जितनी भी लीगल तरीके से आप वर्कआउट करते हैं उसी को क्या कहते हैं बेटा? परमिशन को ब्लूप्रिंट कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है हमारे सामने। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्विच ऑफ लैकोपेरोन। स्विच ऑफ लैकोपेरोन में क्या समझते हैं? बैक्टीरिया के बाहरी वातावरण में, बैक्टीरिया के बाहरी इन्वायरमेंट में क्या नहीं होता बेटा? लैक्टोज नहीं होता है, जिसकी वजह से फंक्शन क्या होता है? रुक जाता है अंदर में। इसके ऊपर मैंने आंसर लिख रखा है, आप लोग वहां पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है व्हाट इज REN बेटा, इसको तो आपको ही जानना पड़ेगा। REN क्या होता है? ये मैंने बहुत इजी लैंग्वेज बना रखा है, आपको पीडीएफ में डिटेल में मिल जाएगा, ठीक है, बहुत ही छोटा इसके बारे में डेफिनेशन है, मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन तो बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि 1 है और ये 5 मार्क्स का है, और ये बड़ा मजेदार होता है। मैं हर एक टेस्ट सीरीज के लास्ट में डाल देता हूं ताकि आप लोग इसे अच्छे सॉल्व कर सकें। कहता राइट 5 डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। कितना सिंपल, ओ हो कितना सिंपल क्वेश्चन है कि राइट द क्या कर रहा है? 5 डिफरेंट बिटवीन डीएनए और आरएनए के बीच बस 5 अंतर लिखने हैं बेटा। डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, सिंपल सा बात है। ये डबल स्ट्रैंड होता है, ये सिंगल स्ट्रैंड होता है, इसमें एडेनिन थाइमिन साइटोसिन गुआनिन होता है, इसमें एडेनिन यूरासिल साइटोसिन गुआनिन होता है। तो इस प्रकार से 5 अंतर आप लोग यहाँ से लिख लेंगे, देख के पीडीएफ से आपको मिल जाएगा। आज के टेस्ट सीरीज में यहीं तक रहते हैं। नेक्स्ट टेस्ट सीरीज नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।